Hello friends, welcome to Stream Biz Education. This is our first slide. जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही पास आ चुका है। ये एक स्लाइड है, पीपीटी है जो आप सबको बताएगी कि कैसे जो कुछ रेलवे इंडियन रेलवे के बारे में आपको जानकारियाँ देगी। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम ये नॉन टेक्निकल का है जो 18,252 पोस्ट पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल पोस्ट है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप पूरे 18,252 पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे या कम्पीट नहीं करोगे। यहाँ पे आपने जिस सिटी से अपना फॉर्म भरा है वहाँ पे आप कम्पीट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने अपना फॉर्म इलाहाबाद से भरा है, ठीक है। तो इलाहाबाद में 2,600 कुछ ऐसे सीट्स हैं, तो आपको इलाहाबाद की ही सीट्स में कम्पीट करना है, यानी आपके लिए सिर्फ 2,600 ही सीट्स होंगी, ठीक है। मान लीजिए कि आपका इलाहाबाद का कट ऑफ जाता है 83 और आप 79 मार्क्स आते हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अहमदाबाद का कट ऑफ गया 79, ठीक है, या 77 और आपका 79 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी या आप अहमदाबाद से क्वालिफाई हो जाओगे। ये गलत है, ओके। आप सिर्फ जहाँ से आपने फॉर्म डाला है, अगर आपने वहाँ का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है तभी आपको क्वालिफाइड माना जाएगा और आपका सिर्फ 18,252 पोस्ट पे आप कम्पीट नहीं करोगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं पैटर्न के बारे में। जो पेपर का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी टोटल क्वेश्चंस जो होंगे उनके मार्क्स होंगे 100, ओके। 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और ये फर्स्ट टाइम जो हो रहा है, रेलवे का फर्स्ट टाइम ये पेपर है जो कि ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन आपको ये अटैम्प्ट करना होगा ये पेपर। वैसे भी पहले रेलवे अपने पेपर नहीं देती थी सॉल्व करने के लिए, इस बार तो फुल ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे का सिलेबस बहुत ही सेम है एसएससी सीजीएल के लिए, लेकिन एक डिफरेंस है, आपको एसएससी सीजीएल में यहाँ पे इंग्लिश मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, सिर्फ जीके जो कि 20 मार्क्स की आएगी, मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी 25 मार्क्स का वो आएगा, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का ये आएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स का जनरल साइंस आएगा जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकता है, क्योंकि जनरल साइंस में ऐसा कुछ हार्ड नहीं होता। आपको सिर्फ नॉर्मल साइंस आनी चाहिए जो आपको डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, बस आपको वही चाहिए। और आपको 30 मार्क्स ट्राई टू स्कोर, इसमें आप जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसमें करें। उसके बाद जीआई में जितने स्कोर कर सकते हैं उसके उतने करें, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इजी आते हैं। थोड़ा टफ होता है ये, और जीके जैसा आप लोग जानते हैं कि जीके को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, जीके कभी भी कवर नहीं किया जा सकता, ओके। तो ट्राई टू स्कोर मोर इन जनरल साइंस। और हम आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। जनरल साइंस यानी जीके में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी इंडिया का करंट अफेयर्स तो हो गई, और बाहर के भी जो कुछ हॉट टॉपिक्स हैं वो भी आ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा आप कुछ जनरल अवेयरनेस में आपको मिल सकता है वहाँ के क्वेश्चंस में। सेकेंड आपको मैथ्स, एरिथमेटिक में क्या आएगा, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये डीआई, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। ये आपका हो गया मैथ्स का सिलेबस। आइए हम आपको सिलेबस बताते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको मिल सकते हैं एनालॉगिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, डिफरेंसेस, एनालिसिस, जजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और सिलॉक्स के क्वेश्चन, ठीक है। आइए बताते हैं जनरल साइंस, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन जिससे आएंगे वो होगा जनरल साइंस। ये आपको 10th लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से और इन्वायरमेंटल स्टडीज से। 10th लेवल के आप सारे क्वेश्चंस इसमें आप पढ़ लीजिए। मैक्सिमम होगा कि आप एनसीईआरटी से, अगर आपके पास हो या आप कहीं से आप ला सकते हो, तो उससे पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक। बेसिकली जैसे आप जानते हैं ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ आपको इंडियन रेलवे, जो हमारी इंडियन रेलवे है, ये इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ओके।
स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 16 अप्रैल 1853 को फाउंड हुआ था, यानी उस दिन इसकी स्थापना की गई थी। हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में है। ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक इसके एरिया हैं जहाँ ये सर्विस आपको मिल सकती है। रेलवे मिनिस्टर हमारे सुरेश प्रभाकर प्रभु हैं। ओके, नेक्स्ट है रेवेन्यू, यानी इसको कितना प्रॉफिट होता है। इंडियन रेलवे को 1634.5 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था ईयर 2014 से 2015 में। ओके, प्रॉफिट हुआ था 157.8 बिलियन का 2013 और 14 में। 1 ईयर का प्रॉफिट 157.8 बिलियन था। डिवीजन, इंडियन रेलवे को 17 रेलवे जोन में बांटा गया है। ये है इसका डिविजन्स। देखिए फ्रेंड्स, रेवेन्यू 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हम जैसे जानते हैं कि इंडियन रेलवे 2 टाइप्स की ट्रेन ऑपरेट करती है, एक होती है गुड्स ट्रेन और एक होता है पैसेंजर ट्रेन जिसमें हम सब ट्रैवल करते हैं। तो रेवेन्यू इंडियन रेलवे को 2 ट्रेनों से होता है, गुड्स ट्रेन से और एक पैसेंजर ट्रेन से। गुड्स ट्रेन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप जैसे देख सकते हैं कि 1634.5 बिलियन का रेवेन्यू था, तो फ्रेट से यानी गुड्स ट्रेन से 1069.27 बिलियन का रेवेन्यू हुआ और पैसेंजर ट्रेन से 42.8 बिलियन का ही रेवेन्यू हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा कि गुड्स ट्रेन जो हमारी होती है वो ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है उनसे इंडियन रेलवे को। रैंक और पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे बाय नेटवर्क साइज, जो हमारा नेटवर्क साइज है इंडियन रेलवे का, उसके हिसाब से वर्ल्ड में इंडियन रेलवे की कौन सी पोजीशन है। ये कुछ चार्ट हैं आपको जो आपको बताएंगे। तो इंडियन रेलवे की 4th पोजीशन है, ठीक है। इंडिया की जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन रेलवे की 4th पोजीशन है, क्योंकि रेलवे लेंथ इसकी है 65,808 किलोमीटर में। तो इसकी 4th लेंथ है, यानी 4th रैंक है आपकी ये कंट्री में। वर्ल्ड वाइड हम बता रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट है, चाइना, फिर रशिया, फिर इंडिया एंड देन कनाडा। नो फ्रेंड्स, एक चीज़ जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैंने आपके लिए कुछ बनाया हुआ है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट इन इंडियन रेलवे, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते हैं आरआरबी में। इसे आप अगर सिर्फ 1-2 लाइन्स के हैं, ज़्यादा नहीं है, आप इसे याद रखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट रेलवे जो है मुंबई टू ठाणे ऑपरेट हुई थी, ठीक है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन ऑन 16 अप्रैल 1853, मुंबई टू ठाणे ही गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ओके, फर्स्ट रेलवे ब्रिज डापुरी वियाडक्ट ऑन मुंबई, ठाणे रोड पे है ये, मुंबई ठाणे रोड पे डापुरी वियाडक्ट फर्स्ट रेलवे ब्रिज था इंडियन रेलवे का। फर्स्ट रेल टनल, पारसिक टनल जो है इंडिया में, वो इंडियन रेल की फर्स्ट रेल टनल थी। ओके, फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे जो है कलकत्ता मेट्रो। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे अगर पूछता है तो आप कलकत्ता मेट्रो ही लगाएंगे। फर्स्ट कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्टेड, जैसे कि हम जानते हैं आज तक तो आजकल तो ऑनलाइन भी रिजर्वेशन होने लगा, लेकिन पहले जो रिजर्वेशन होता था वो कंप्यूटराइज्ड स्टार्टेड हुआ न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम 1986 में। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रैन ऑन 3 फरवरी 1925, इलेक्ट्रिक ट्रेन फर्स्ट टाइम 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला रैन हुई थी, पहली बार चली थी 1925 में 3 फरवरी को। ओके, शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम आईबी, उड़ीसा में स्टेशन है जो जिसका नेम सबसे छोटा है, सबसे शॉर्ट है। ओके, लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम, ये तमिलनाडु में एक स्टेशन है श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वरियापता, जैसे आप देख सकते हो, वैसे भी देखने में काफ़ी लॉन्ग है। ये लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम है आपका इंडियन रेलवे का। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, अगर कोई कहता है कि बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया है, वो है लखनऊ 64 ट्रेन के साथ। लॉन्गेस्ट रन, अगर किसी ट्रेन का लॉन्गेस्ट रन पूछता है तो वो है विवेक एक्सप्रेस, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रन है इसका 3715 किलोमीटर 71 आवर्स में। और शॉर्टेस्ट रन है रूट नागपुर से अजनी का 3 किलोमीटर का। ओके, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, इसे बिगेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, गोरखपुर है। ओके, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज नेहरू सेतु सोन रिवर पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है ये नेहरू सेतु सोन रिवर पे, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। लॉन्गेस्ट टनल करबुडे, कोंकण रेलवे 6.5 किलोमीटर की टनल है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टनल है। फास्टेस्ट ट्रेन है भोपाल शताब्दी 140 किलोमीटर पर आवर। ओके, शताब्दी वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत ही फास्ट ट्रेन होती है, फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉल्स किस ट्रेन की है, हावड़ा अमृतसर मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉल्स हैं, सबसे ज़्यादा जगह ये रुकती है। ओके, लेटेस्ट ट्रेन
अभी नई ट्रेन जैसे कि रेल बजट आया है, जिसका नेक्स्ट पीपीटी आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप उसे देखेंगे, उसकी काफ़ी हाइलाइट्स मैंने दी हुई है, जल्दी अपलोड करेंगे हमने। लेटेस्ट ट्रेलर में आपको हमसफ़र, तेजस, उदय और अंत्योदय, ये 4 ट्रेनें न्यू ऐड हुई हैं इसी साल, हमसफ़र, तेजस, उदय एंड अंत्योदय। ओके फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब करिए, स्ट्रीम बिस का चैनल है हमारा, इसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एसबी एजुकेशन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा रेल बजट पे, सो प्लीज़ वॉच करिएगा हमारे वीडियोस और